पहले आसनसोल से बीजेपी का टिकट ठुकराया, अब काराकाट से ठोकी निर्दलीय ताल, लेकिन फंस गए भोजपुरी स्टार पवन सिंह। हीरो की तरह रोड शो करना रियल लाइफ में पवन सिंह को भारी पड़ गया। हालांकि तैयारी जबर थी। 2 करोड़ रुपयों की रेंज रोवर कार, बुलडोजर से पुष्प वर्षा, माहौल पूरा फिल्मी था। मीडियाबाजी भी खूब हुई, लेकिन इसी फैंसी चुनाव प्रचार के चक्कर में पवन सिंह पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 एफआईआर दर्ज किए गए। काराकाट में एनडीए उम्मीदवार की मुश्किल बढ़ाने मैदान में उतरे पवन सिंह खुद ही फंस गए। समझिए आखिर ये सब कैसे हुआ। चुनाव आयोग ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पहले ही नियमों की जानकारी दे दी थी। चुनाव आयोग की रूल बुक के मुताबिक प्रचार के दौरान गाड़ियों की संख्या की भी इजाजत लेनी होती है। ये सब कुछ पवन सिंह जानते थे, लेकिन यही उनके लिए मुश्किल बन गया। पवन सिंह के साथ मौजूद उनके समर्थक अति उत्साह में ये भूल गए कि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करना उन्हें मुश्किल में फंसा सकता है। बुलडोजर से पुष्प वर्षा यानी फूलों की बारिश से माहौल तो पूरा फिल्मी बना, लेकिन यही फिल्मी सीन चुनाव आयोग की नजर में आ गया। पवन सिंह का काफिला जब कैमरे में कैद हुआ तो पता चला कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन कर दिया है। अब बिंदुवार समझिए कि आखिर पवन सिंह के फंसने के वो 5 कारण, वो 5 वजह जिनके चलते पवन सिंह पर कुल 5 केस दर्ज किए गए हैं। पहला पॉइंट, चुनाव आयोग ने पवन सिंह को कुल 5 4 चक्का गाड़ियों, कार को रोड में ले जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उनके काफिले में करीब 20 कारें और 30 से ज्यादा बाइक शामिल थी। रोड शो की वीडियो रिकॉर्डिंग में यह साफ नजर आया। दूसरा पॉइंट, सवाल यह है कि एक नियम के उल्लंघन के लिए पवन सिंह पर 5 एफआईआर दर्ज क्यों किए गए। इसकी वजह उनका 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो बना। तीसरा पॉइंट, 23 अप्रैल को पवन सिंह अपने रोड शो के दौरान काराकाट लोकसभा सीट की 5 जगहों से गुजरे। ये जगहें थी अकोढ़ी गोला, बिक्रमगंज, काराकाट, संझोली और राजपुर। इन 5 थाना इलाकों में पवन सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। चौथा पॉइंट, इन एफआईआर के दर्ज होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, अति उत्साह और सलाहकारों की मंडली। किसी ने पवन सिंह को ये नहीं बताया कि अगर काफिले में तय से ज्यादा गाड़ियां होंगी तो वे आचार संहिता के उल्लंघन के केस में फंस सकते हैं। पांचवा पॉइंट, पवन सिंह ने अपने रोड शो के दौरान गाड़ी में हूटर का भी इस्तेमाल कर लिया, जबकि गाड़ियों में हूटर का प्रयोग करना साफ मना है। पवन सिंह ने इसके बाद से ट्वीट किया। जाहिर है कि अब पवन सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट भी किया। हालांकि ये ट्वीट उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के लिए किया। इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, चलिए वो आपको पढ़कर बताते हैं। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि, क्रांतिकारी व ओजस्वी कविताओं के रचनाकार, बीहट के वीर सपूत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। अब पवन सिंह को चुनाव बाद भी इन केस से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अब ये केस कोर्ट में जाएगा। इन 5 एफआईआर पर अदालत में विधिवत सुनवाई होगी। ये प्रक्रिया चुनाव के बाद भी चलेगी। अगर पवन सिंह को कोर्ट निर्दोष पाती है तो कोई बात नहीं। अगर वो दोषी पाए गए तो नियमों के मुताबिक आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन्हें जेल भी हो सकती है। हालांकि पवन सिंह पर दर्ज इन केसों का फैसला कोर्ट ही तय करेगी।